योगियों का योग महान कहलाता होगा, योगियों का योग महान कहलाता होगा, तपस्वियों की तपस्या महान कहलाती होगी, सन्यासियों का सन्यास महान कहलाता होगा। पर किसी ने अगर माँ के रोज रोज की अगर तपस्या को देखा हो, रोज रोज की उसकी तपस्या को समझा हो, बच्चे के लिए रोज रोज दी जाने वाली कुर्बानियों को अगर समझा हो, तो पता चलेगा माँ के योग के सामने योगों का योग भी क्या बिसात रखता है। माँ के त्याग के आगे सन्यासियों का त्याग भी क्या बिसात रखता है। हो सकता है आपने ये तो नहीं देखा कि माँ ने आपके लिए क्या कष्ट उठाया, पर आपने ये तो देखा है कि आपके बच्चे को पैदा करने के लिए आपकी पत्नी ने कितना कष्ट उठाया है। आपने ये तो देखा है। ये नहीं देखा अपन में से किसी ने भी कि माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया, पर आप रोज देखते रहे कि आपकी पत्नी ने आपके बच्चे को पैदा करने के लिए क्या क्या नहीं झेला। 9 महीने तक माँ हमें अपने पेट में लेकर के चलती रही। माताएं धरती का वो श्रृंगार है कि जिनके चलते ये धरती चलती है, जिनके तप त्याग सहिष्णुता के बल पर ये धरती टिकी हुई है। और ये धरती इतनी महान तरीके से टिकी हुई है, और अगर टिकी हुई है तो माताओं और बहनों के बलबूते टिकी हुई है। हम लोगों को हुक्म झाड़ते क्या लगता है, 1 मिनट में अपन अपनी पत्नी को झाड़ देते हैं, 1 मिनट में अपन अपनी माँ से कह देते हैं माँ तुझ में तो कोई अक्ल है नहीं, माँ तुझ में तो कोई अक्ल है नहीं। अपन लोगों को सारी अक्ल उसने दी है, अपन लोगों को सारी अक्ल उसने दी है। 4 किताबें अपन ने क्या पढ़ ली और 2 डिग्रियां क्या हासिल कर ली। अपन अपने आप को अपने माँ बाप से भी बड़ा समझने लग गए। 2 डिग्रियां हासिल कर ली। जब मैं किसी डॉक्टर से मिलता हूं और जब देखता हूं उसको बात ही वो ढंग से नहीं करता, तो मैं उनको कहता हूं भाई साहब 2 डिग्रियां हासिल क्या कर ली। अरे तेरे पास जितनी डिग्रियां उससे 10 गुनी डिग्रियां मेरे पास है। क्या अपने आप में इतना ईगो करते हैं कि हम लोग इतने पढ़े लिखे, हम ये डॉक्टर, हम वो बैरिस्टर, हम ये वो। भाई लोगों, जब एक सिंपल इंसान बन करके अपने आप को देखोगे तो पता चलेगा कि माँ ने हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया, क्या किया और क्या नहीं किया। आज यहां पर अगर कितने लोग बैठे हैं, अब जरा एक एक पल के लिए सोचिए, एक एक पल के लिए सारे लोग सोचिए, हमें अपने पेट में किसने रखा? जवाब दीजिए, किसने रखा? 9 महीने तक हमें अपने पेट में किसने रखा? मां ने। पैदा होने के बाद क्या आप रोटियां खाकर के पल के आए हैं? क्या आप रोटियां खाकर पल के आए हैं? पैदा होने के बाद, पैदा होने के बाद हमने रोटियां नहीं खाई, हमने डॉग बर्गर नहीं खाए, हमने पिज्जा नहीं खाया। हमने क्या पिया? हमने क्या पिया? मां के आंचल का अमृत पी करके हम सब लोग बड़े हुए हैं। अरे दूध तो गाय का कहलाता है, मां का दूध दूध नहीं होता। मां का दूध तो हर पुत्र के लिए अमृत होता है। मां का दूध हमारे लिए अमृत हुआ करता है, इसलिए मां के दूध को दूध मत कहिए, बल्कि मां के दूध को अमृत कहकर के सम्मान दीजिए, क्योंकि उसी अमृत को पी करके हम लोग बड़े हुए। अरे जब सागर का मंथन हुआ तो अमृत पैदा हुआ, और उसको पी करके लोग देवता बने, और हम लोग मां का दूध पी करके, उसके आंचल का अमृत पी करके हम लोग इंसान बने। हमने मां का दूध पीकर ही, उसके आंचल का अमृत पीकर ही आज हम लोग बड़े हुए, आज हम लोग तैयार हुए। मेरे भाई, दुनिया में ऐसा कौन आदमी है? दुनिया में सोचो, ऐसा कौन आदमी है, चाहे सम्राट हो या सिकंदर, चाहे कोई सम्राट हो या सिकंदर, अवतार हो या तीर्थंकर, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि मां के दूध का कर्जदार न बना होगा? दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मां के दूध का कर्ज अपने पर न चढ़ाया हुआ होगा? आज यदि मां न होती तो जिस युग में अपन पैदा हुए हैं,
ये गर्भपात का युग है और इस युग में भी माँ ने हम लोगों को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। इससे बड़ा शुक्राना माताओं, इससे बड़ा शुक्राना माताओं आपके लिए और क्या देंगे। आपने अगर हमें न पाला हुआ होता तो आज हम या तो किसी अनाथालय में पल रहे होते या किसी दानवीर के दाता के दया तले हम सब लोग पल रहे होते। माँ तू धन्य है, माँ तू धन्य है कि तूने हमें केवल जन्म नहीं दिया बल्कि हमारे जीवन जीने की, बड़े होने की सारी व्यवस्थाएं भी हमें दी। अरे बात छोड़ो औरों की, बात छोड़ो औरों की। अभी अभी जब जापान में भूकंप आया, अभी अभी जापान में जब भूकंप आया तो बचाव दल भूकंप पीड़ित लोगों को बचाने के लिए निकला। एक एक घर में से खोज खोज करके जिंदे व्यक्तियों को निकाला जा रहा था, एक घर को खोदा जा रहा था कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि अंदर एक नारी है, अंदर एक महिला है। और वो महिला के जब उन्होंने हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि उसके तो प्राण निकल गए, उसका शरीर ठंडा हो गया। बचाव दल के लोग बाहर निकल गए कि ये तो मरी हुई है, बाहर निकल गए। लेकिन पता नहीं, अचानक बचाव दल के प्रमुख को लगा कि महिला जिस स्थिति में बैठी है उससे कहीं कोई जीवन की संभावना भी है। उन्होंने वापस बचाव दल के लोगों को बुलाया, कहा कि एक बार वापस दोबारा खुदाई करो। और जैसे खुदाई करने लगे तो देखा कि महिला ऐसी स्थिति में बैठी है, महिला ऐसी स्थिति में बैठी है, सिर यूं झुका हुआ, हाथ उसका इस रूप में है और सिर यूं झुका हुआ है। तो बचाव दल के प्रमुख को लगा जरूर कोई खास बात है। ये महिला भले ही मर चुकी हो लेकिन उसका हाथ ऊपर होना और सिर का झुका हुआ होना, ये दोनों घुटनों के बल बैठी है, ये दोनों घुटनों के बल बैठी है। इसके हाथ अपनी छाती के पास है और सिर इसका नवा हुआ है, बचाव दल के प्रमुख ने कहा कि सावधानी से, ये महिला संकेत बता रही है कि इसके हाथ में जरूर कुछ होना चाहिए। और तब जापान में आए भूकंप में जिन लोगों ने भी इस घटना को पढ़ा है उनको पता है कि तब सावधानी से खोदा गया, और सावधानी से खोदा गया तो महिला इस रूप में मिली। महिला तो मर गई थी पर महिला के हाथ में एक बच्चा जिंदा था। महिला तो मर गई पर महिला के हाथ में बच्चा जिंदा था, क्योंकि वो घुटनों के बल बैठी थी और उसने अपना सिर अपने बच्चे पर ठीक वैसे ही ऊपर उठा लिया था जैसे कि भगवान विष्णु के माथे पर शेष नाग उनकी रक्षा के लिए अपना नाग का फण ऊपर उठा लेता है। ऐसे ही मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना माथा इस तरह से झुका लिया ताकि बच्चे पर कोई भी तरह का पत्थर, कोई भी तरह का आघात न लग जाए। और तब देखा बच्चा अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, और तब डॉक्टर ने जब वहां से उसको उठाया, बच्चे को हाथ में लिया, तो वहां पर उसको लिखा हुआ मिला कि मेरे बच्चे को बता देना, अगर मेरा बच्चा बच जाए तो मेरे बच्चे को बता देना कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी बेटा, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी बेटा, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी। जापान की घटना जिन्होंने भी जो रात दिन पढ़ने के अभ्यस्त हैं उनको पता ही है, और अगर पता नहीं है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। याद कीजिए जब हमारे देश में कच्छ में भूकंप आया था तो आप लोगों को शायद पता कि नहीं पता, इंडिया टुडे में तब ये आया था कि एक माँ जो कि भूकंप के कारण अपने ही भवन के तल भवन में फंस गई, तो अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसने अपने ही हाथ की अंगुलियां को दांत से काटती और अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए अपना ही खून पिला पिला के उसने अपने बच्चे को जिंदा रखा था। क्योंकि जब खुदाई हुई थी मां मरी हुई मिली और बच्चा जिंदा मिला, मां मरी मिली बच्चा जिंदा मिला, और मां के पांचों
पांचों अंगुलियां दांत से कुतर कुतर करके काटी हुई, और उस खून से उसने अपने बच्चे को जिंदा रखा, उस खून से अपने बच्चे को जिंदा रखा। माँ जो अपने खून से हमें बनाती है, जो अपने खून से हमें पालती है, जो अपने खून से हमारा जीवन का रक्षण करती है, मुझे नहीं पता धरती पर उस माँ से बढ़कर भगवान कौन सा होता होगा। धरती पर उस माँ से बढ़कर भगवान कौन होता होगा। ऐ मेरे भाई बहनों, 2 पल के लिए सोचो, माँ ने हमें 9 महीने कहाँ रखा? पेट में रखा। 9 महीने तक हमें अपने पेट में रखा। अब सब लोग सोच सोच कर बोलो, पैदा होने के बाद दूध हमें माँ ने पिलाया, अमृत हमें माँ ने पिलाया। ज़रा सोच कर अब आगे सोचो, हम लोग दिन में 5 बार लैट्रीन जाते थे, 10 बार सुसु करते थे। 5 बार लैट्रीन जाते थे, 10 बार सुसु करते थे। ज़रा 2 पल के लिए सोचो, हमारी लंगोटियां किसने साफ की? हमारे पोतड़िए किसने साफ किए? माँ ने या किसने और ने साफ किए? किसने किए? माँ ने। हमारी लंगोटियां माँ ने साफ की, हमारी लंगोटियां माँ ने साफ की। भाई लोगों, आपको याद है कभी आपने माँ की एक बार भी लंगोटी साफ की हो? क्या आपको याद है कि माँ के कभी दस्त लग गई और हमने अपने हाथों से उन्हें धोया हो? अरे उनके दस्त लगने की बात तो छोड़ो, कभी हमने अपनी माँ के मैले कपड़े भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं धोए होंगे। माँ ने हमारे 20 साल तक कपड़े धोए। अब हमारे सामने चुनौती है कि अब सोचो कि हमने माँ के प्रति हमारे क्या दायित्व बनते हैं। माँ ने हमारे 20 साल तक कपड़े धोए हैं, और आज भी ये जितने बड़े बड़े दिखते ना छोरे छोरियां, किसी के 18, 20, 22 साल की उम्र हो गई होगी। मेरे बगल में ये सारे इतने सारे अरिहंत ग्रुप के ये पीछे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने हाथ से अपने कपड़े धोते होंगे और अपनी माँ के कपड़े उन्होंने अपनी ज़िंदगी में धोए होंगे। पर हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि उनकी लंगोटियाँ माँ ने धोई? कितने लोग हैं जो हाथ खड़ा करके बताएंगे? नहीं, आप अपने साथ में कोई लेकर आए हो नर्स दाई तो अलग बात है भाई साहब। आप कोई नर्स दाई अपने साथ देवलोक से लेकर आए हो तो अलग बात है। सबकी लंगोटियां माँ ने साफ की। याद कीजिए कि हमें माँ अपने माथे पर काली टिकियां लगाती थी, और ये कहते हुए कि मेरे बच्चे को कहीं नजर न लग जाए, मेरे बच्चे को कहीं नजर न लग जाए, इसलिए माँ काली टिकियां लगाती थी और पाँवों में हमारे पैंजनियां पायल बांधती थी, ये सोच कर कि पायल बंधेगी तो बच्चा चलेगा ठुमक ठुमक और बच्चे को आनंद आएगा। वो पैंजनियों को हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं अपने उन नखरों को क्यों भूल जाते हैं जो हम अपनी माँ के आगे करते थे? माँ कहती थी बेटा तेरे लिए खाना बना कर रखा हुआ है, स्कूल से आया है, गरम गरम खा ले। और जैसे हम कहते माँ खाने में क्या बना है, और माँ कहती बेटा आज लौकी की सब्जी और तुरई की सब्जी बनी है। झट से अपन नखरे दिखाते और कहते माँ मुझे तो तेरी ये टिंड सी नहीं बाती, मुझे तो तेरी ये तुरई नहीं बाती। बोले अच्छा बेटा तू घबरा मत, तुझे क्या बात है, तू बता दे वो बना देती हूँ। मम्मी मुझे तो कुरकुरी भिंडी भाती है। और माँ हमारे लिए तत्काल हाथों हाथ बैठकर दोपहर में 2 बजे 3 बजे हमारे लिए कुरकुरी भिंडी तैयार करती थी। और माँ के बनाए हुए टमाटर की खट्टी मीठी सब्जियों को याद कीजिए, माँ के बनाई हुई टमाटर की खट्टी मीठी सब्जी को याद कीजिए कि अपन कैसे चटकारे लगा लगा के उस टमाटर की सब्जी को खाया करते थे। क्यों भूल जाते हो भाई उस श्रीखंड को क्यों भूल जाते हो जो बचपन में अपन सब लोगों ने अपनी माँ के हाथ से भरपेट धाप धाप के खाया है। खाने में तो बड़ा मजा आता है, बनाओ तो पता चलता है कि श्रीखंड कैसे बनता है, कितना छाती कूटा करना पड़ता है तो पता चलता है श्रीखंड कैसे बनता है। भूल गए मक्के के भुट्टे, भूल गए मक्के के भुट्टे की जो कि माँ ने हमारे लिए सिगड़ी जलाकर कोयले जलाकर, अपन तो 1 सेकंड में कह देते मम्मी मुझे तो तेरे गैस के सिके हुए भुट्टे नहीं भाते, और मम्मी तब हमारे लिए कोयले फूंकती जलाती, मक्के के भुट्टों की सिकाई करती, और मक्के के भुट्टों की सिकाई करके हमारे लिए
उन मक्के के भुट्टों का जायका याद करो तो याद आ जाएगा, उस जायके में केवल मक्के के भुट्टों का स्वाद नहीं है, उसमें माँ की ममता का स्वाद भी है। उसमें माँ की ममता का स्वाद भी है। और फिर बरसातियों में वो झूमना भूल गए? बरसात में वो झूमना, ठिठकना, हंसना, गाना। बरसात बरसती और हम लोग मस्तियां लेकर के आया करते थे, और जैसे ही मस्तियां लेकर के आते बारिश में, घर आते ही करते छी, और जैसे ही हम छी करते माँ आते ही थप्पड़ मारती, तुझे मना किया था ना बरसात में मत जाना, और तू है जो मानता नहीं और बार बार जाता रहता है, हो गया ना जुकाम। और अपन रोने लग जाते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी। और मम्मी का अच्छा बेटा तू रो मत, चल अंदर आ, चल तेरे कपड़े बदल देती हूँ। और झट से माँ हमारे कपड़े बदल देती, स्वेटर पहना देती। तब तो लगता था कि माँ कोई खास काम नहीं करती, पर आज जब हमें ठंड से ठिठुरन लगती है और कोई स्वेटर पहनाने वाला नहीं होता, तो पता चलता है हमारी ज़िंदगी में कोई था जिसको हमारी चिंता थी, कोई था जिसको हमारी चिंता थी, जो कि हमारी एक छींकने पर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। डॉक्टर के पास लेकर जाती, दवा लेकर के आती, और हम तो कहते मम्मी तेरी खारी दवा मुझसे नहीं पी जाती, हम रोने लग जाते हैं। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, तू चुप रहे, दवा खारी नहीं है, अगर तुझे खारी लगती है ले एक ढक्कन मैं पी लेती हूँ। मम्मी दवा का ढक्कन खोलती, मम्मी को कोई खांसी जुकाम नहीं होता था, पर फिर भी माँ एक ढक्कन दवा हमें पिलाने के लिए, राजी करने के लिए कि तेरी दवा खारी नहीं है, माँ एक ढक्कन दवा झट से अपने मुंह में डाल लेती। अब कितने ढक्कन माने ऐसे पियोगे हम लोगों को तंदुरुस्त करने के लिए, हम लोगों को ठीक करने के लिए? क्या उन दवाओं के ढक्कनों का कोई मोल चुका सकता है? क्या कोई उसका मोल चुका सकता है? और हम तो झट से कह देते हैं मम्मी आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। और अपन कहते केक बना माँ, मेरे लिए तो आज खीर बना, और अपन तो नखरे करते रहते थे, और माँ हमारे लिए खीर भी बनाती, हैप्पी बर्थडे भी मनाती, केक भी सजाती, मोमबत्तियां भी सजाती, 10-20 दोस्तों को भी बुलाती, सबके लिए खाना भी बनाती, सबका छाती कूटा भी करती, और हमारा हैप्पी बर्थडे भी मनाया करती। हमारे माँ बाप के द्वारा हमने अब तक 50 बार अपना हैप्पी बर्थडे मनाया है, अब तक 50 बार हमने अपना हैप्पी बर्थडे मनाया है। आपके लिए चुनौती है ये सोचने की कि आपने अपने पूज्य मम्मी और पापा जी का हैप्पी बर्थडे कितनी बार मनाया है। हमने वापस उनका हैप्पी बर्थडे कितनी बार मनाया है? हमने कितनी बार, हमारा जब जन्मदिन आया तो हमने कहा था मम्मी मुझे तो आज नई ड्रेस दिलाओ। अब सवाल ये उठता है आज आप इतने बड़े हो गए, क्या आपने मम्मी के हैप्पी बर्थडे पर 2 ड्रेस ले जाकर दी है? इट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए सवाल है कि हमने अपनी पूज्य मम्मी और पूज्य पापा जी का हैप्पी बर्थडे कितनी बार मनाया है? माँ हम सोने जाते, नींद न आती, हम कहते मम्मा कहानी सुनाओ, तो बचपन में सुनी हुई कहानियों को याद कीजिए। मम्मा कहा करती थी एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मम्मी हमें पता नहीं किस किस तरीके से हमें राजी किया करती थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हम रात को सोने के लिए जाते और कहते मम्मा मुझे तो नींद नहीं आती, मम्मा मुझे तो नींद नहीं आती। तब याद कीजिए मम्मा क्या करती थी, विक्स लगाती, छाती पर लगाती, माथे पर लगाती, प्यार से लोरियां सुनाती, और प्यार से लोरियां सुनाते हुए कहा करती थी